جی अगर कहा जाए कि एक रात में किसी को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचना देखना हो तो आपको एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद को देखना होगा। कल रात को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें वो DGISPR के साथ बैठे। पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका तल्लक है और उनका मुस्कुराता चेहरा जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया जाने वाला फेस है। यानी वो फेस है, वो नाम है जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया जा रहा है। लोग उनके बारे में बहुत सारे हक़ाइक़ जानना चाहते हैं। कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ ड्यूटी की, कहाँ तालीम हासिल की, ऐसी मालूमात लोग पूछ रहे हैं कि यार कुछ तो बताएं कि औरंगज़ेब साहब जो हैं ये कौन है, निकल कर सामने आए हैं। पहले भी इन्हें देखा सब लोग कहते हैं। और ख़ास बात ये है कि ख़वातीन बहुत पूछ रही हैं उनके बारे में। अब ये मुझे नहीं पता कि ख़वातीन उनके बारे में क्यों ज़्यादा पूछ रही हैं, लेकिन वो वाकई में एक स्माइलिंग फेस है, खूबसूरत आदमी है और उनका बोलना, उनका स्टाइल सब दिलों को भा गया। ये हैं कौन, क्या नहीं है, यही आज का मेरा मौजू है। 1992 को इन्होंने एज एन GD पायलट जो है शिरकत की, एयरफोर्स के अंदर कमीशन हासिल किया और उसके बाद वो चीन से मिलिट्री आर्ट्स में मास्टर्स करने चले गए। यानी उनकी जो बेसिक तालीम एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद थी वो चीन में थी। और आपको पता है कि हमारी एयरफोर्स में अब ज़्यादातर जो जहाज़ हैं वो चीन से आते हैं। J-10C है, J-7 थंडर है, थंडर 70, JF-17 थंडर वो है। इसके बाद इस्लामाबाद की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर स्टडीज़ में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। ये उनका एक अलग से है कि उन्होंने एक दूसरी मास्टर की डिग्री जो है इस्लामाबाद से हासिल की। और उसके बाद उन्हें अब जो कमांड मिली वो ऑपरेशनल कमांड एयर बेस और फाइटर स्क्वाड्रन की कमांड थी। यानी एक ऑपरेशनल एयर बेस को कमांड कर चुके हैं और इसके साथ साथ एक फाइटर स्क्वाड्रन को भी कमांड वो कर चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि वो प्योरली एक फाइटर मैन है। प्लेन पे बैठकर, जहाज़ पर बैठकर जंग कर सकते हैं। उनके मुस्कुराते चेहरे पे ना जाइए, भारतीयों से पूछिए औरंगज़ेब अहमद के बारे में। और इसके बाद एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में असिस्टेंट चीफ ऑफ स्टाफ रहे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टिंग स्टाफ और फैकल्टी मेंबर, यानी वहाँ पढ़ाते रहे। जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की थी नेशनल सिक्योरिटी एंड वार स्टडीज़ में, वहीं पर वो कुछ अर्सा के लिए तालीम भी देता रहे। उनके डायरेक्टरिंग स्टाफ में जो थे वो शामिल भी रहे। और अगर उनकी बैनुल-अक़वामी ख़िदमात की बात की जाए तो कल उन्होंने जिस तरह से आयात कुरानी का ज़िक्र किया तो उसी वक्त मुझे शक हुआ था, माथे पे मेहराब भी है उनके माशाल्लाह से, कि वो सऊदी अरब में जो है रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स है जी, उसमें वो कंटीजेंट कमांडर रहे हैं। यानी वहाँ भी उन्होंने कमांड ही की है। ज़बरदस्त आदमी है, जहाँ जाते हैं कमांड करते हैं। और रात भी उन्होंने बहुत सारे लोगों के दिलों पर कमांड हासिल कर ली है। इसके बाद उनको जो है 25 अगस्त 2022 से वो डायरेक्टर जनरल जो हैं वो हैं DGPR पाकिस्तान एयरफोर्स। और अगर एजाज़ात की बात की जाए तो उन्हें सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया है। जो मैंने आपसे कहा था कि औरंगज़ेब साहब को जो है औरंगज़ेब अहमद एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली शख्सियत है। और जिस तरह से मज़े ले लेकर उन्होंने सारी चीज़ों का बताया, उन्होंने जब ये कहा कि 6-0 तो उस वक्त जो लोगों के चेहरे खिले कि पाकिस्तान ने 6 जहाज़ गिराए और भारत कोई जहाज़ गिरा नहीं सका, तो उनके चेहरे की बशाशियत ही बता रही थी कि उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पर है। और शायद यही चीज़ लोगों के दिलों को भा गई और ख़ासकर ख़वातीन के दिलों को भा गई कि उनको जो है बार बार ख़वातीन उनके बारे में पूछ रही हैं। पूछ तो खैर मर्द भी रहे हैं, लेकिन ख़वातीन ज़्यादा पूछ रही हैं। ये उनकी शायद खूबसूरती है, ये उनका कॉन्फिडेंस है। फिर उन्होंने जब ब्राह्मोस मिसाइल को किस तरह से नाकाम बनाया कि वो अपने टारगेट तक ना पहुँच सका, उसकी स्टोरी बयान की। उन्होंने बताया कि उनका S-400 सिस्टम जो है हमारे JF-17 थंडर ने किस तरह से उड़ाया। ये तमाम स्टोरी जब वो बता रहे थे
تو میرا خیال ہے جو ٹی وی دیکھنے والا تھا وہ ان پر فریختہ ہوتا چلا جا رہا تھا، قربان ہوتے چلے جا رہا تھا، اور اس کو ان پر پیار آ رہا تھا، اور اسی پیار کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے بارے میں بتائیں۔ ہمیں جتنی معلومات ان کے بارے میں معلوم تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس سے زیادہ تو پھر آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر بتا سکتے ہیں، عامر رضا نہیں۔ اللہ حافظ۔